तो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि कैसे प्रोसेसिंग होगी, वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। शी वॉज फीलिंग सो नर्वस कि मैम ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने आज तक कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो मैं कैसे क्लियर करूँगी। फीस स्ट्रक्चर एंड कैसे यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हैं, कोर्स चूज़ करते हैं। एंड शी वॉज गिविंग द आंसर्स बट समवट शी फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा वो फंबल कर रही थी, नर्वस हो रही थी। मेरा नाम महक है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरा यूएस का स्टडी वीज़ा अप्रूव हुआ है और आईबीटी के साथ मेरा जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ रहा है क्योंकि इनके स्टाफ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। आई स्टिल रिमेंबर जब महक मेरे पास फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए आई थी, इंटरव्यू केबिन में शी वॉज फीलिंग कि मैम ये मेरा फर्स्ट डे है, मैं कैसे आंसर्स दूँ। जब मैं पहले फाइलिंग के लिए आई थी तब मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट्स थे बट जब इन्होंने मुझे काउंसल किया इनके स्टाफ ने एंड उन्होंने मुझे सारा स्टेप बाय स्टेप समझाया एंड फीस स्ट्रक्चर एंड कैसे यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करते हैं, कोर्स चूज़ करते हैं एंड कैसे हम फीस भरते हैं। आई वॉज हैविंग द थिंग दैट वॉज पिटिशन फाइल्ड बाय माई नेम एंड आई वॉज डाउटफुल कि मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा बट माई काउंसलर एंड मनवीर सर एंश्योर्ड मी दैट आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। जब भी मुझे कोई डाउट होता था या फिर मुझे कुछ पूछना होता था मैं इन्हें कॉन्टेक्ट करती थी जो मेरे काउंसलर थे एंड वो एट दैट टाइम मुझे रिप्लाई करते थे। ये जो मेरा वीज़ा प्रोसेस था ये 2 फेसेस में डिवाइड था। पहले फेस में मुझे यूनिवर्सिटी और कोर्स चूज़ करना था जिसमें मुझे मेरे काउंसलर ने हेल्प किया था एंड शी सजेस्टेड मी 4 यूनिवर्सिटीज़ एंड मुझे चारों यूनिवर्सिटीज़ से I-20 आ गई थी बट आई वॉज कन्फ्यूज कि अब मैं कौन सी यूनिवर्सिटी परस्यू करूँ। लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे हर यूनिवर्सिटी का मतलब क्राइटेरिया बताया एंड आई वॉज सेटिस्फाइड विद द सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी। सो मैंने सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी चूज़ की एंड द कोर्स वॉज ऑल्सो चूजन बाय माई काउंसलर बिकॉज दैट अलाइंस विद माई बैचलर्स बैकग्राउंड। मैंने पहले बैचलर्स इन नर्सिंग की है और फिर उन्होंने मुझे कोर्स चूज़ करवाया दैट वाज मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एंड आई वाज आल्सो सेटिस्फाइड विद माय कोर्स एंड शी हेल्प्ड मी लॉट। एंड उसके बाद जो सेकंड फेज था ये मेरे वीज़ा प्रोसेसिंग का, उसमें थी इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड बिकॉज इन्होंने पर्सनलाइज मतलब अटेंशन दी थी हर बच्चे को। यहाँ पे आईबीटी में वी आर प्रोवाइडिंग फुल फ्लेज क्लासेस वेयर हम अभी एक स्टूडेंट को उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड आंसर कैसे बनाना है, A to Z सारी चीज़ें सिखाते हैं। उसमें से कौन सी चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं ऐड करनी जो आपकी प्रोफाइल को नेगेटिवली दिखाए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हैं। स्पेशली आई लाइक दैट ये पर्सनल अटेंशन देते हैं जैसे स्टूडेंट्स को। जैसे आफ्टर क्लास एक मॉक इंटरव्यू होता था जिसमें लाइक जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते थे उस दिन और उसी को प्रिपेयर करके उसी के आंसर्स हमें सुनाने पड़ते थे। उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप प्लीज़ मेरे दिन में 5 से 6 इंटरव्यू करवा दिया करो, बट मैंने उसको इस चीज़ में गाइड किया कि अगर आप दिन में 5 से 6 इंटरव्यू दोगे तो आपकी जो नेचुरलनेस है वो आंसर्स की ख़त्म हो जाएगी एंड दैट विल फील लाइक कि आपने कहीं से पढ़ के आए हो, कहीं से आपने प्रिपरेशन की हुई है, आप अपनी प्रोफाइल के बारे में नहीं बता रहे हो, सब कुछ आप नॉर्मली किसी का रटा रटाया बोल रहे हो। और मैम ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरे में बूस्ट किया और मुझे मोटिवेट किया कि वहाँ जाके वीज़ा ऑफिसर के सामने कैसे बिहेव करना है, कैसे आंसर करना है और कैसे कॉन्फिडेंस में रहना है एंड शी प्रिपेयर्ड मी अ लॉट। एज आई रिमेंबर जब इसका महक का इंटरव्यू था तो 2-3 दिन पहले महक मेरे पास आई कि मैम आई एम फीलिंग बिट नर्वस, मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे को किसी एक आध क्वेश्चन में डाउट है, ये कैसे आंसर बोलूँगी। बट द थिंग वॉज कि वही सेम क्वेश्चन थे बट वो रिफ्रेज्ड फॉर्म में थे। ये चीज़ मैंने उनको समझाई कि आपको जो क्वेश्चन है वो सेट सेम ही रहेगा बट उसको रिफ्रेज करके वो अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने काफ़ी बच्चों से ये फीडबैक सुना है जिन्होंने किसी और पहले कंसल्टेंट से अपने वीज़ा अप्लाई किया था और उनका रिफ्यूज़ हो गया। द रीज़न वॉज उन्होंने बताया कि वो नॉर्मली उनको 1-2 PDF दे देते थे और कोई क्लास वगैरह नहीं होती थी, जस्ट वो उनके ऑनलाइन मॉक सेशंस कर लेते थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती थी कि मेजर जो कंसेप्ट वो क्या है वीज़ा इंटरव्यू के लिए। जो आईबीटी में जैसे इंटरव्यू सेटअप्स एम्बेसीज बनाई हुई हैं जहां हमारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हम जाते हैं इंटरव्यू देने। जैसे कि मेरा इंटरव्यू हैदराबाद में था, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। जैसे कि आईबीटी में जो इंटरव्यू एम्बेसी था जैसे बना हुआ था सेम वैसे वहाँ पे था, बट द ओनली चेंज वाज जो पर्सन सामने बैठा था दैट वाज द वीज़ा ऑफिसर। जो मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान जो क्वेश्चंस करवाए थे मैम ने
वो सेम क्वेश्चंस ही आए थे वहाँ पे, एंड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो वहाँ पे अलग था और मुझे प्रिपेयर ना करवाया हो। आई वाज फैमिलियर विद द क्वेश्चंस, ए टू जेड, मतलब सब कुछ करवाया हुआ था जो जो वहाँ वीज़ा ऑफिसर पूछ सकता था। महकप्रीत ने जो अपनी पूरी जर्नी में अपनी जो हार्ड वर्क किया, अपने आंसर्स को बार-बार चेंज करना, लाइक अगर वो आंसर्स बना के लेकर आ रहे थे, मैं बोल रही थी आप चेंज करो, शी वाज़ रियली हार्ड वर्किंग। उसने हमेशा ही अपने आप को किया कि नहीं मैम मैं अच्छे से करूँगी, अभी मैं आंसर्स बना के लेकर आऊँगी। एंड जब महक की फाइनल इंटरव्यू थी, आई वाज़ लाइक आई वाज़ फीलिंग कि अभी लकीली इसका वीज़ा आ जाए। आई वाज़ वेटिंग फॉर द कॉल एंड उसकी कॉल मेरे को आई एंड शी सेड मैम इट्स अप्रूव्ड, एंड एट द लास्ट उसका हार्ड वर्क कुछ अच्छा सा फल लेकर आया एंड शी गॉट हर वीज़ा। आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आईबीटी ओवरसीज़ की सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्मूथ रहा, वीज़ा प्रोसेसिंग काफ़ी स्मूथ रही। ये जो आईबीटी में प्रोसेस था मेरा वीज़ा एप्लीकेशन का, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था। जो जो भी जैसे फॉर्म्स भरे गए थे, जो जो इन्फॉर्मेशन उनमें डाली गई थी, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थी। मुझे मतलब साथ में बिठाकर सब करवाया गया था। एवरीथिंग वाज ट्रांसपेरेंट। मुझे सब पता था कि क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है और क्या नहीं जा रही। बल्कि इन्होंने मुझे बताया भी था, काउंसलर ने, कि ऐसे ऐसे हम प्रोसेस करते हैं। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे हर प्रोसेस भी समझाया, एंड दैट्स व्हाई आई बिल्डेड अ ट्रस्ट इन देम। आफ्टर वीज़ा भी आईबीटी ओवरसीज़ ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। जैसे इमिग्रेशन प्रोसेस में, क्रेडेंशियल्स में, जैसे यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स, एंड उनके ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स, एंड फ़ीस भी इन्होंने ही मेरी पे की है, और मैं इनके काम से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ।